पिछले दो वीडियो में आपने विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि में क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आर का स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं राजन कुमार रोशन आप लोग इस वीडियो में विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में क्या अंतर है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंटेंट की बात कर लें कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विश्लेषण विधि क्या होता है, फिर जानेंगे कि संश्लेषण विधि क्या है, और लास्ट में हम लोग विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि में क्या अंतर है उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि विश्लेषण विधि होता क्या है, विश्लेषण विधि किसे कहते हैं। तो विश्लेषण विधि क्या है कि एक शिक्षण विधि है। विश्लेषण विधि क्या है कि एक शिक्षण विधि है, और इस विधि में क्या है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित पहले किया जाता है और लास्ट में क्या है कि समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। ठीक इसी प्रकार से संश्लेषण विधि जो है यह इसके विपरीत है। जैसे विश्लेषण विधि को याद करने का मैं छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं कि विश्लेषण विधि यानी विश्लेषण कहने का मतलब हुआ विस्तार। ठीक है, विश्लेषण को आप विस्तार से जोड़िएगा। विश्लेषण को विस्तार से किस लिए जोड़ना है, क्योंकि इसमें जो समस्या आपके सामने रहेगी उसको पहले विस्तार किया जाएगा। विस्तार करने का मतलब हुआ कि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाएगा और बाद में समस्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा और फिर उसके हल निकालने पर सोचा जाएगा, विचारा जाएगा और उपयुक्त विधि का प्रयोग करके, उपयुक्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसलिए इस विधि को आप जो है विश्लेषण यानी विस्तार कह के जो है अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा और इस तरह से जो है आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरह से संश्लेषण विधि है, यह इसके ठीक विपरीत है। संश्लेषण जैसे विश्लेषण को हमने विस्तार कह के अपने आप में उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया था, इसी तरह से संश्लेषण को आप जो है संक्षिप्त कर लीजिएगा। संश्लेषण यानी कि संक्षिप्त, छोटा। इसमें क्या होता है कि समस्या को विस्तृत नहीं किया जाता है, एक जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाता है और जितना जल्दी हो सके कोई सूत्रों का प्रयोग करके जो हम पहले से जान रहे होते हैं उसका प्रयोग करके हम लोग जो है इसके हल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो संश्लेषण विधि जो है यह भी एक शिक्षण विधि ही है, यानी कि संश्लेषण विधि है यह भी एक शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड ही है। और इसमें क्या होता है कि समस्या को हल निकालने से पहले ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता ली जाती है, जो हमें पहले से पता होता है उसको हम लोग जो है सहायता लेंगे उसका, और तब जाकर के क्या करेंगे कि समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। और समस्या का संश्लेषण विधि में क्या है कि समस्या का हल करने के लिए पहले से जो विधि मालूम होती है उसी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं और समस्या का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि चीज़ों को यहाँ पर संश्लेषित किया जा रहा है, हमें यहाँ पर बढ़ावा नहीं दी जा रही है, उसको संक्षिप्त करके जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये होता है हमारा संश्लेषण विधि और एक था हमारा विश्लेषण विधि। अब हम लोग अगर एक साथ इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इन दोनों के अंतर को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे तो उसको हम लोग जो है इस तरह से कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तो चलिए हम संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के बीच क्या अंतर है उसको जानने का प्रयास करते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के बीच जो अंतर है उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक तरफ विश्लेषण विधि लिख देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो है संश्लेषण विधि लिख देते हैं। अब आगे एक एक करके जो है हम लोग दोनों के विशेषताओं को, दोनों में जो क्या अंतर है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अंतर जो है विश्लेषण विधि में यह है कि इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, यानी हमें चीज़ें पहले पता नहीं रहती है और उसके बाद पता चलती है। कहने का मतलब हुआ कि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में क्या होता है कि इसमें चीज़ें पहले ज्ञात होती है और उसकी सहायता लेकर के क्या है कि हम लोग अज्ञात चीज़ों का हल निकालते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इस विधि में हम लोग जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। यह विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का पहला अंतर है। दूसरी अंतर के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो वह यह है कि इस विधि द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, क्योंकि यह विधि जो है इसको हल करने के लिए छात्रों को समस्या को अनेक भागों में तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसकी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको हल करने में ज़्यादा समय लगेगी। लेकिन संश्लेषण विधि में क्या होता है कि हमें जो पहले से चीज़ें पता रहती है उस सूत्रों के पर बैठा करके समस्या का हल निकालते हैं बालक, तो इसमें क्या होता है कि समस्या के निष्कर्ष तक पहुँचने में बहुत कम समय लगता है। आगे जो अंतर है वह इस प्रकार से है कि
इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए करना कठिन होता है। विश्लेषण विधि, चूंकि इसमें क्या है कि बच्चों को बहुत क्रियाशील रहना पड़ता है और यहाँ पर तर्क वितर्क करना पड़ता है, और हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो है वो अमूर्त चिंतन करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए करना कठिन हो जाता है। वही संश्लेषण विधि के बारे में बात करें तो इस विधि का प्रयोग जो है प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए उपयोगी है, चूंकि यह विधि जो है सूत्रों पर आधारित विधि है। इसमें क्या है कि पहले से जो हमें सूत्र पता होती है उसके आधार पर हम लोग जो है इसका हल निकालते हैं, तो यह जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी विधि बन जाता है। आगे हम लोग देखें कि इस विधि में छात्रों में तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। किस विधि के द्वारा? तो विश्लेषण विधि के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर छात्र सक्रिय रहते हैं और इसको हमेशा खोजने की, यहाँ पर चीज़ों को खोजने का अवसर मिलता है, तो इससे क्या होता है कि इसमें तर्क वितर्क और निर्णय शक्ति का विकास हो जाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ें बच्चे को खोजने को नहीं मिलता है, पहले से जो चीज़ें बनी बनाई आ रही है, सूत्र संकेत नियम, उसी के आधार पर बच्चे जो है हल निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चों को तर्क और निर्णय शक्ति का विकास इस विधि के द्वारा नहीं हो पाता है। आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग इसका अंतर है वो यह है कि विश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि विश्लेषण विधि जो है यह करके सीखने पर आधारित है। इसमें क्या है कि चीज़ों को बालक खुद से सीखेगा, कैसे इसका हल निकालना है बालक खुद से जानने का प्रयास करेगा, इसलिए विश्लेषण विधि है बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन संश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले से जो चीज़ें ज्ञात है उसी के आधार पर उसी का प्रयोग करके बालक अज्ञात चीज़ों को भी ढूंढता है। तो यही इसका अंतर था विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में। हमने इन दोनों अंतरों को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर जानने का प्रयास किया है। हमने सबसे पहले जाना इस वीडियो में कि विश्लेषण विधि क्या होता है, फिर संश्लेषण विधि क्या होता है, और लास्ट में हम लोगों ने जाना कि विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि में क्या अंतर है। चूंकि यह एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट किया हूँ छोटे समय में। तो अगर आपने विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में डिटेल्स से आपको जानना है तो आपको जो है चैनल पे वीडियोज मिल जाएगी। विश्लेषण विधि का और संश्लेषण विधि का मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर रखा हूँ। वैसे मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि का लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो वीडियो है यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा, उपयोगी भी होगा। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्याएं आती है सीटेट से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक हम बताते हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं उन चीज़ों को जो है जल्द से जल्द हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है जहां आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सीटेट का वीडियो अपलोड है ऑलरेडी और रोज़ अपलोड होती है, इसीलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आपको आने वाले वीडियो का यहाँ पर जो है लाभ मिल पाएगी, इसीलिए चैनल से बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आने वाले वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।